आज मैं आप लोग को अमरनाथ कहानी पूरा लाइन बाय लाइन पूरा कहानी हिंदी में बताऊंगा। अगर आप लॉग या वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखते हो तो आपको पूरा कहानी अच्छे से समझ आ जाएगा। यह वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आप ध्यान से सुनते हो तो। चलो शुरू करते हैं। सेमेस्टर 1 अमरनाथ स्टोरी। This story is written by Sister Nivedita. अमरनाथ। अच्छाबल के मुगल गार्डन में खुले आसमान के नीचे भोजन करते समय अचानक स्वामी ने घोषणा की कि वे तीर्थयात्रियों के साथ अमरनाथ जाएंगे और अपनी बेटी को भी साथ ले जाएंगे। हमारे छोटे से दल में बहुत खुशी की भावना थी, इसलिए सौभाग्यशाली सदस्य के मार्ग में कोई बाधा नहीं डाली जा सकती थी। और इस तरह साथ ही यात्रा के प्रभारी राज्य अधिकारी की सहायता से इस अनोखे अनुभव के लिए तैयारियां आगे बढ़ी। उन हफ्तों में कश्मीर तीर्थयात्रियों से भरा हुआ लग रहा था। हम अच्छाबल से चले और अंतिम व्यवस्था के लिए इस्लामाबाद में अपनी नावों पर वापस लौटे और हर जगह हमने लोगों की भीड़ देखी। सब कुछ बहुत शांत, व्यवस्थित और मनोरम था। 2 या 3 हजार लोग एक खेत में डेरा डालते थे और भोर से पहले ही उसे छोड़ देते थे। उनके कब्जे का कोई निशान नहीं होता था, सिवाय उनके खाना पकाने की आग की राख के। वे अपने साथ एक बाजार लेकर चलते थे और हर पड़ाव पर तंबू लगाने और दुकानें खोलने का काम अविश्वसनीय तेजी से होता था। संगठन सहज प्रतीत होता था। शिविर के एक हिस्से के बीच से एक चौड़ी सड़क गुजरती थी और यहाँ सूखे मेवे, दूध, दाल और चावल खरीदे जा सकते थे। तहसीलदार का तंबू, जिसके एक तरफ स्वामी का और दूसरी तरफ मेरा, आम तौर पर शाम की आग जलाने के लिए किसी सुविधाजनक स्थान के पास लगाया जाता था और इस तरह उनका पड़ोस एक सामाजिक केंद्र बन जाता था। वहाँ सैकड़ों भिक्षु थे, सभी संप्रदायों के, अपने गेरुआ टेंट के साथ, जिनमें से कुछ एक अच्छे आकार के छत्र से भी बड़े नहीं थे, और इन सब के बीच स्वामी का प्रभाव चुंबकीय लग रहा था। उनमें से अधिक विद्वान हर पड़ाव पर उनके इर्दगिर्द जमा हो जाते थे, उनके टेंट को भर देते थे और दिन के उजाले में बातचीत में लीन रहते थे। उन्होंने हमें बाद में बताया कि उनकी ओर से बातचीत, वे सब शिव के थे और जब कभी कभी वे उनका ध्यान अपने आसपास की दुनिया की ओर आकर्षित करने पर जोर देते थे तो वे उनसे गंभीरता से बहस करते थे। वे कहते थे कि विदेशी भी पुरुष ही हैं। स्वदेश और विदेश में ऐसा भेद क्यों किया जाए? उनमें से बहुत से लोग मुसलमान धर्म के प्रति उनके प्रेम और सहानुभूति की गर्मजोशी को नहीं समझ सकते थे। वही दूसरी दुनिया की भावना जिसने स्वदेश और विदेश को एक दूसरे से अलग नहीं किया, इन सरल आत्माओं को औपचारिक रूप से एकता की कल्पना करने से भी रोकती थी, जिसमें हिंदू और मुसलमान प्रतिद्वंद्वी तत्व थे। उनका तर्क था कि पंजाब की धरती उन लोगों के खून से सनी हुई है जो धर्म के लिए मर गए थे। कम से कम यहाँ तो उन्हें एक संकीर्ण कटारपंथी रूढ़िवादिता का पालन करने दो। इसके उत्तर में, जैसा कि वास्तव में भविष्य का कालभ्रम था, स्वामी ने उस समय उन व्यावहारिक रियायतों को किया जो भाइयों के लिए उनके प्रेम को व्यक्त करती थीं, और अपने सिद्धांतों को अधिक बल और तीव्रता के साथ उनके दिमाग में बिठाया। लेकिन जब उन्होंने अपनी गर्मजोशी भरी चर्चाओं की कहानी सुनाई तो विदेशी दिमाग कुछ हद तक इस विरोधाभास को ध्यान में रखते हुए खुद को रोक नहीं सका कि तहसीलदार खुद और तीर्थयात्रियों के कई अधिकारी और सेवक मुसलमान थे और किसी ने भी सपने में भी नहीं सोचा था कि मंदिर में अंतिम आगमन पर हिंदू भक्तों के साथ गुफा में उनके प्रवेश पर कोई आपत्ति होगी। बाद में तहसीलदार अपने दोस्तों के एक समूह के साथ स्वामी से शिष्य के रूप में औपचारिक स्वीकृति की भीख मांगने आया और इसमें किसी को भी कुछ भी असंगत या आश्चर्यजनक नहीं लगा। इस्लामाबाद से निकलकर हम तीर्थयात्रियों के साथ कहीं पहुंच गए और उस रात पवन में उनके साथ डेरा डाल दिया, जो अपने पवित्र झरनों के लिए प्रसिद्ध है।
मुझे आज भी वह शाम याद है जब तालाब के साफ काले पानी में रोशनी की चमक दिखाई दे रही थी और तीर्थयात्रियों की भीड़ छोटे छोटे समूहों में एक मंदिर से दूसरे मंदिर की ओर बढ़ रही थी। चरवाहों के गांव पहलगाम में एक दिन के लिए शिविर रुका ताकि एकादशी मनाई जा सके। यह एक खूबसूरत छोटी सी घाटी थी जिसके अधिकांश भाग में पहाड़ी नदी के कंकड़ पत्थर से भरे तलमे रेतीले द्वीप थे। इसके आसपास की ढलानें देवदार के पेड़ों से घिरी हुई थीं और इसके शीर्ष पर पहाड़ के ऊपर सूर्यास्त के समय चांद दिखाई देता था। अभी तक पूरा नहीं हुआ है। यह स्विट्जरलैंड या नॉर्वे का सबसे सौम्य और सुंदर दृश्य था। यहाँ हमने आखिरी मानव आवास, एक पुल, एक फार्म हाउस, उसके जुते हुए खेत और कुछ साटर झोपड़ियां देखीं। और यहाँ एक घास के टीले पर जब अंतिम मार्च शुरू हुआ तो हमने अपने दल के बाकी सदस्यों को डेरा डाले हुए छोड़ दिया। अवर्णनीय सौंदर्य के दृश्यों से होते हुए हम 3000 लोग घाटियों पर चढ़े जो हमारे आगे बढ़ने पर खुलती गईं। पहले दिन हमने एक देवदार के जंगल में डेरा डाला। अगले दिन हम बर्फ की रेखा पार कर चुके थे और एक जमी हुई नदी के किनारे अपने तंबू गाड़ दिए। उस रात बड़ा शिविर अग्नि जुनिपर से जलाया गया था और अगली शाम और भी अधिक ऊंचाइयों पर नौकरों को इस अल्प ईंधन की तलाश में कई मील भटकना पड़ा। अंत में नियमित मार्ग समाप्त हो गया और हमें बकरी के रास्तों के साथ खड़ी ढलानों पर ऊपर नीचे रेंगना पड़ा जब तक कि हम पत्थरों से भरी उस घाटी तक नहीं पहुंच गए जिसमें अमरनाथ की गुफा स्थित थी। जब हम इस पर चढ़े तो हमारे सामने एक सफेद आवरण से ढकी बर्फ की चोटियां थीं और गुफा में ही एक ऐसे कोने में जहां सूर्य का प्रकाश कभी नहीं पहुंचता था, विशाल बर्फ का शिवलिंग चमक रहा था जो उस पर पहली बार आने वाले विस्मित किसानों को ईश्वर की प्रतीक्षारत उपस्थिति जैसा प्रतीत हुआ होगा। स्वामी ने तीर्थयात्रा के हर अनुष्ठान का पालन किया था जिस दौरान वे आगे बढ़े थे। उन्होंने अपनी माला जपी, उपवास रखे और लगातार 5 धाराओं के बर्फीले पानी में स्नान किया और हमारे दूसरे दिन नदी कंकड़ को पार किया। और अब जब वे गुफा में प्रवेश कर रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने शिव को अपने सामने प्रत्यक्ष देखा हो। तीर्थयात्रियों की भीड़ के भिनभिनाने, झुंड के शोर और ऊपर कबूतरों की फड़फड़ाहट के बीच उन्होंने बिना किसी की नजर में आए 2-3 बार घुटने टेके और दंडवत किया और फिर इस डर से कि कहीं भावनाएं उन पर हावी न हो जाएं, वे उठे और चुपचाप चले गए। बाद में उन्होंने कहा कि इन संक्षिप्त क्षणों में उन्हें शिव से अमर का वरदान मिला था कि जब तक वे स्वयं न चाहें तब तक वे नहीं मरेंगे। इस तरह संभवतः वह पूर्वाभास पराजित हो गया या पूरा हो गया जो उन्हें बचपन से सता रहा था कि वे पहाड़ों के बीच एक शिव मंदिर में मृत्यु को प्राप्त होंगे। गुफा के बाहर असहाय लोगों का ब्राह्मणवादी शोषण नहीं होता था। अमरनाथ अपनी सादगी और प्रकृति से निकटता के लिए उल्लेखनीय है। लेकिन तीर्थयात्रा का समापन राखी बंधन के महान दिन पर होता है और हमारी कलाइयों को उस संस्कार के लाल और पीले धागे से बांधा जाता है। उसके बाद हमने अपने टेंट में लौटने से पहले नदी के किनारे कुछ ऊंचे पत्थरों पर आराम किया और भोजन किया। स्वामी उस जगह से बहुत प्रभावित थे। उन्हें लगा कि वे कभी इतनी खूबसूरत जगह पर नहीं गए थे। वे बहुत देर तक चुप बैठे रहे। फिर उन्होंने स्वप्नवत होकर कहा, मैं अच्छी तरह कल्पना कर सकता हूं कि इस गुफा की खोज सबसे पहले कैसे हुई होगी। एक गर्मी के दिन चरवाहों का एक दल अपने झुंड को खोकर उनकी तलाश में यहाँ भटक गया होगा। फिर जब वे घाटियों में घर लौटे तो उन्होंने बताया कि कैसे वे अचानक महादेव के पास आ गए थे। वैसे भी मेरे गुरु के बारे में भी ऐसी ही कहानी सच थी। बर्फ के खंभे की पवित्रता और सफेदी ने उन्हें चौंका दिया था और उन्हें अपने में समाहित कर लिया था। गुफा ने खुद को उनके सामने कैलाश के रहस्य के रूप में प्रकट किया था और अपने जीवन के बाकी समय में
उन्होंने इस बात को याद रखा कि कैसे उन्होंने एक पहाड़ी गुफा में प्रवेश किया था और वहां स्वयं भगवान के साथ आमने सामने आए थे। यह कहानी अमरनाथ यहाँ खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक जरूर लिखें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।